प्रियंका वाड्रा जी जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करती थी तो क्या कहती थी आपको पता है? अगर नहीं भूल गए हैं तो आप ये सुन लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप पर कितना बोझ है और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं। और इस बोझ को पहचानने के बाद उन्होंने क्या वादा किया ये भी शायद आप भूल गए होंगे, तो उसकी भी याद दिलाता हूँ, ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है। फिर इस दर्द को व्यक्त करते हुए और महिलाओं को प्रलोभन देते हुए प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक चल दिया। सुन लीजिए। हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, पहली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय होंगे और दो फैसले जिसकी बात कही थी उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में, सुनिए पहले। तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। एक और वायदा किया पेंशन के अलावा, जिससे हिमाचल में तो मानो राम राज्य ही आ जाता। 1 लाख रोजगार कैबिनेट की पहली बैठक में, ये भी सुन लीजिए। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। और ये जानते हैं दोस्तों, ये वैसा ही जादू है जो बिहार में तेजस्वी यादव, जो खुद 10वीं पास भी नहीं कर पाए, लेकिन बिहार के लोगों को पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे थे। ये भी याद दिलाना जरूरी है, सुन लीजिए। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में देश में इतिहास रचा जाएगा कि एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरी। वैसे प्रियंका ने तो 6 लाख नौकरियों की ही बात की और उसमें भी पहली बैठक में 1 लाख रोजगार की। मिला क्या ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसी वादे को घुट्टी बनाकर कांग्रेसी नेता हिमाचल के चुनाव में हर जगह जनता को पिलाते रहे। सुन लीजिए। प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ पता चला क्या? किसी के घर में कुछ मिला क्या? अब ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन एक वास्तविकता जो हिमाचल प्रदेश की खबर है, जिसने पूरे देश की नज़र खींची, वो क्या है? हिमाचल में सरकार के पास लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। हजारों घरों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। 2-2 हफ्ते तक सैलरी नहीं मिली। इस खबर की ओर हर किसी का ध्यान गया, तब पता चला कि हिमाचल में हो क्या रहा है। और आज की वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी इस समय जहां भी जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अपनी कार्यशैली का बखान जरूर करते हैं। और इस बार जब कर्नाटक चुनाव में पहुंचे तो खूब ढोल पीटने लगे कि जब हिमाचल प्रदेश के नेता उनसे मिलने आए तो क्या किया, बहुत सारी बातें। एक हिस्सा सुनाता हूं, सुन लीजिए। हिमाचल के चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के नेताओं को उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया। ये कहा कि झूठे वादे मत करना, जो भी कहो वो पहली कैबिनेट में पूरा कर दो। सुन लीजिए। सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। और इसके बाद दोस्तों वही कहानियां कर्नाटक के नेताओं को सुनाया। लेकिन ये बात तो वो अकेले में भी कर सकते थे ना। अच्छी चीज करने के लिए ढोल थोड़ी ना पीटनी पड़ती है। लेकिन वो ये जनसभा में मनोहर कहानियां बनाकर लोगों को सुना रहे थे। सुन लीजिए। वही मैं कर्नाटक के नेताओं को वही मैसेज देना चाहता हूं। अब कर्नाटक में दोस्तों वादाओं का क्या हाल है? जो वादे किए गए थे ये किसी से छिपा है क्या? मैं तो वीडियो बना चुका हूं, आगे भी बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो चूंकि हिमाचल प्रदेश का है तो भटकना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बड़े जोर शोर से घोषणा पत्र जारी किया गया। बड़े बड़े दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री, सबको लगाया गया हिमाचल प्रदेश में। और जब घोषणा पत्र जारी किया गया ना, तो ये याद दिलाया गया कि प्रियंका वाड्रा ने यहाँ के लोगों को 10 गारंटी दी है।
सुन लीजिए। हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी है। अब दोस्तों ये गारंटी क्या पूरी होगी वो तो आप इस वीडियो को देखकर समझ ही जाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी से आर्थिक संकट होने लगा है। पेंशन तो जब मिलेगी मिलेगी, वो तो बात की बात है, सैलरी ही नहीं मिल पा रही है, यही सच्चाई है। और देखिए ना, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सहित वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज, जल शक्ति विभाग के करीब 15,000 कर्मचारियों को 13 जून तक सैलरी नहीं मिली। 2 हफ्ते। ये असलियत है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। और जब मैं देख रहा था तो अमर उजाला के एक लेख में और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। मेडिकल कॉलेजों में लगे स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, प्रयोगशाला तकनीशियनों को 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। श्रम एवं रोजगार कार्यालय में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पिछले 2 माह से तनख्वाह के लाले हैं। परिवहन निगम में 4600 चालक और 4400 परिचालक सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम करीब 1250 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है। बीते कई महीनों से चालक परिचालकों को समय पर मासिक वेतन नहीं मिल रहा है। अब जरा अंदाजा लगाइए दोस्तों, ये सरकारी कर्मचारी हैं जिसके सपने ये कांग्रेस बेचती है। उनको पूरी तरह से निश्चिंतता होती है, वो जानते हैं कि उन्हें कोई संकट नहीं होगा, उन्हें सैलरी का तो कम से कम संकट नहीं होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, जिन लोगों को 2-2, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उनके परिवार की हालत क्या होगी? कैसे उनके परिवार में बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कैसे स्कूल के फीस चुका रहे होंगे, कैसे जो डेली की नीड्स हैं, दूध और तमाम चीज़ों की, वो कैसे पूर्ति हो रही होगी? आप ज़रा सोचिए। ये सोचना इसलिए ज़रूरी है कि इसी हिमाचल प्रदेश में सपने बेचकर कांग्रेस ने चुनाव जीता था। अब आगे बढ़िए। अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की हर महीने जो बसों को चलाने का खर्च है और कमाई है, वो आपको बता रहा हूँ, 65 करोड़ रुपए की कमाई होती है हर महीने। लेकिन खर्च अब देखिए, और खर्च का भी 2 हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में, जो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हैं और 2004 से पहले के होंगे शायद, उसी में 69 करोड़ रुपए खर्च की ज़रूरत रहती है। आप सोचिए, 65 करोड़ रुपए कमाई और 69 करोड़ सिर्फ सैलरी और पेंशन में खर्च। इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बस अपने आप हवा में चलने लगेगी, उसे चलाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। यानी कुल मिलाकर 144 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी हर महीने करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। अब ये पैसे आएंगे कहाँ से? सवाल तो लाजमी है ना। यहाँ मनमोहन सिंह जी को पूछना चाहिए कि पैसे पेड़ पर तो उगेंगे नहीं। अब आपको मैं हकीकत दिखाता हूँ इनके वादों का, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये जो चमत्कार है ना दोस्तों, जो कांग्रेस ने किया है या केजरीवाल करते हैं, उसी को तो कॉपी किया है ना, वो समझना ज़रूरी है। 2 प्रकार के वादे होते हैं। एक वादे जो तुरंत असर दिखाते हैं, एक वादे जिसका असर कई सालों के बाद होता है। अब कांग्रेस ने क्या घालमेल किया है वो मैं समझाता हूँ। जो ओपीएस का मामला है ना, जिसका असर अभी नहीं होने वाला है, वो तो 10-11 साल के बाद होगा। और जो कुछ वादे ऐसे हैं जिसका असर तुरंत होने वाला है, वो लागू नहीं किया है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। अब ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में ज़रा समझिए। 2004 में बंद हुआ था। यानी अगर 2003 वाले रिटायर करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, 2004 वाले रिटायर जब करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। यही मेन कहानी है। लेकिन आपको लगता है कि 2003 वाले रिटायर कर गए होंगे? अब जिन लोगों ने 2004 में नौकरी ज्वाइन की होगी, कम से कम 30 साल तो नौकरी करेंगे, कम से कम यही तो मान सकते हैं ना। अब 30 साल नौकरी करके रिटायर करेंगे, यानी 10-11 साल अभी से समय लगेगा। यानी अगर उनको पेंशन भी मिलेगी और उसका जो भार पड़ेगा वो भी
व्यावहारिक रूप से लागू होने में 10-11 साल लगेंगे। यानी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 टर्म तो वैसे ही निकल जाएगा। ये वैसा ही मामला है दोस्तों, जैसा पेट्रोल डीजल के साथ किया गया। कांग्रेस की सरकार थी, कर्ज लेकर घी पीना शुरू कर दिया, ऑयल बॉन्ड देना शुरू कर दिया और बदले में कर्ज लेकर पेट्रोल को सस्ता कर दिया ताकि वोट मिल सके। और आज उसी का असर है कि मोदी सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड के रूप में भरना पड़ा है। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती ना तो ये देश बैंकरप्ट हो जाता। आप लिख कर रख लीजिए, जो श्रीलंका की हालत थी, पाकिस्तान की हालत है, वही भारत की होती, लेकिन मोदी सरकार ने बचा लिया। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो असर है वो अभी तो दिखेगा भी नहीं व्यावहारिक रूप से। अब दूसरे फायदे पर आइए, जिसका तात्कालिक लाभ मिल सकता है, दिख सकता है, और ये वादा था कि हर महिला को 1500 रुपये दिया जाएगा। खुद प्रियंका वाड्रा ने कहा था, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है। अब ये वादा तुरंत पूरा हो सकता था, हुआ क्या? पूछिएगा हिमाचल में अगर कोई महिलाएं हो तो, या वहां की महिलाएं खुद से पूछे क्या मिल रहा है आपको। सरकार कब बनी? सरकार ने तो 11 दिसंबर को शपथ ले ली। कितने दिन हो गए? 6 महीने से अधिक हो गए, लेकिन ये मिली ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा खत्म भी हो गई। भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश जब पहुंची तो महिलाओं ने पूछा कि आपने वादा किया था, क्या हुआ? वो तो पूरा हुआ नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई और इसके बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये बाइट उसी समय की होगी, उन्होंने एक नई गुगली फेंक दी और ये कहा कि हमने ये वादे अभी के लिए थोड़ी किया, 1 महीने के लिए, तो 5 साल के लिए वादा किया है, जब होगा तब देंगे। सुन लीजिए, हमने कोई 1 महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। देख रहे हैं ना, जब संसाधन और रिसोर्सेज बढ़ेंगे तभी तो देंगे। अब एक और वादा, वो भी तुरंत शुरू हो सकता था। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ क्या? किसी को भी मिला क्या? आप जरूर पूछिएगा। और इस मामले में जो मुख्यमंत्री साहब हैं सुखदेव सिंह सुक्खू, उसमें तो बोल ही चुके हैं 5 साल। ये कहा है, एक नई शर्त ला दी है कि जब राज्य में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा तभी ये संभव होगा। और ये 3 साल का वक्त दिया है। अब 3 साल तक ढोल बजाते रहिए, देखते रहिए जिन लोगों ने उनको चुनाव में जिताया है। और इसी प्रकार से दोस्तों एक और कहानी आपको दिखा देता हूँ, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कहानी है। राहुल गांधी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहे। एक बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते। लेकिन ये क्या दोस्तों, इधर राहुल गांधी निशाना साध रहे थे, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी और उसने तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब सवाल तो पूछना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी से एक पत्रकार ने हिम्मत करके पूछ लिया सवाल। वैसे तो वो जवाब कहाँ देते या कैसे मजाक उड़ाते आप जानते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आपने जो महंगा कर दिया कुछ इस पर भी तो कहिए। देखिए पूरा जवाब सुनिए। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल महंगा ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली उस पर हम दबाव नहीं डालते। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस दे देते हैं, दबाव नहीं डालते हैं। और अभी तो सरकार बनी, लेकिन सरकार बने भी तो इतना समय हो गया, 5 ही साल के लिए तो बनती है। ऐसा थोड़ी ना कि 50 साल के लिए आपकी सरकार बनी है, 6 महीने तो गुजर गए। तो भैया और कितना इंतज़ार करेंगे। तो इनके जो गुरु हैं भारत जोड़ो यात्रा वाले जयराम रमेश, उनसे भी लोगों ने सवाल पूछा कि आप ये कहा करते थे दाम तो बढ़ा दिए जी, अब आप क्या कहेंगे। तो गजब जवाब दिया, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों ये जवाब क्या दिया गया। आप सुन लीजिए।
पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना। मुझे देख रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए, हमसे काहे पूछते हैं? प्रचार करने तो आप भी जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलते कि मेरे बात को भरोसा मत करना, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसी से पूछना, तो जनता भी तो उसी हिसाब से तय करेगी ना। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आज हिमाचल की जनता परेशान है। जब न्यूज़पेपर में, मीडिया में ये खबर छप गई कि 2-2 हफ्ते तक सैलरी नहीं मिली है, तब जाकर लोगों को सैलरी मिल पा रही है, पेंशन मिल पा रही है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ है? अमेरिका में थे, छुट्टी मना रहे थे, अब भी शायद विदेश में ही गुम होंगे, अब तो पता ही नहीं चल रहा, कोई खबर ही नहीं आ रही है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सैलरी का ये संकट सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं आया है, बल्कि रेवड़ा बांटने का दावा करने वाले केजरीवाल के पंजाब में भी यही स्थिति है। आप देख लीजिए इस खबर को, पैसे नहीं थे सैलरी देने के, 1000 करोड़ रुपए आरबीआई से उधार लेने की एक खबर आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसके अलावा दिल्ली भी लगातार इसी बीमारी से जूझती रही है, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। और यही हाल राजस्थान का है, लगातार घोषणाएं हो रही हैं, अब तक सोए रहे, कुछ नहीं किया, अब घोषणा पे घोषणा चल रहा है। वहाँ भी 5 साल से सरकार है, वहाँ पे भी आप देखिए रिपोर्ट, सैलरी के लाले पड़ गए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब कोई राजनीतिक दल या नेता आपको ये कहने के लिए आता है कि हम आपको फ्री में देंगे, तो आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप कहाँ से देंगे? क्या आप अपने घर से लाएंगे? क्या आप अपने घर में नोटों की फैक्ट्री लगाएंगे? क्या वहाँ पे छपाई करेंगे? याद रखिए, जनता से ही इसकी कीमत वसूली जानी है, अगर मिलता भी है, लेकिन वहीं पे भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश होती है। और आखिर में एक समय के बाद जनता के पास भी देने के लिए बचता नहीं है। ये जो मध्यम वर्ग को आप कुचल रहे हैं, उसको आप कितना कुचलेंगे और कितना हासिल कर लेंगे? और तब जाकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। और यही हाल कांग्रेस के यूपीए शासनकाल में 2-2 टर्म के दौरान देखने को मिला था, और यही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में इशारा कर रही है। उम्मीद है ये चीज़ें जनता की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।